हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूँ। हेलो, हाय। आज आपके बीच में फिर एक अच्छी अपडेट और कुछ इंफॉर्मेशंस, लेकिन किसके बारे में? सोचने की बात तो ये है, किसके बारे में? जहाँ मैं घूमने जा रहा हूँ। आप सभी मेरे साथ ही हैं, आप सभी साथ जाएंगे। तो घूमने में कहाँ जा रहा हूँ? अब की बार मैंने ट्रिप प्लान किया है वियतनाम का। जी हाँ, वियतनाम। वियतनाम के ट्रिप के लिए ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं है। मैं वही चीज़ें शेयर करने के लिए आपके बीच में आया हूँ कि वियतनाम का जो मैंने अभी जो ये ट्रिप बनाया है वो कैसे बना, उसमें अमाउंट क्या लगी, क्या खर्चे एक्सपेंसेस जो हैं वो मैं कर चुका हूँ, और क्या क्या खर्चे एक्सपेंसेस वहाँ पे होंगे, ये बजट ट्रिप होगा या नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या चाहिए वियतनाम जाने के लिए। तो पहले आपको बताऊं कि डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग। डॉक्यूमेंट में आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो सबसे पहला होता है पासपोर्ट। मेन चीज़ तो पासपोर्ट ही है। आपको सबसे पहले पासपोर्ट चाहिए। अब पासपोर्ट क्या चाहिए? पासपोर्ट में आपको चाहिए कि वो कम से कम 6 महीने उसके वैलिडिटी के बचे हों, 6 महीने से कम नहीं हो। तो ये तो होगा पासपोर्ट। इसके बाद मैं हमेशा बात करता हूँ ट्रैवल इंश्योरेंस की। तो ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो हमारी नीड पे वैसे है कि अगर हमें लगता है कि हमें करना चाहिए तो हम करवा लेते हैं, जिन्हें नहीं चाहिए वो नहीं करवाते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल राय आपको ये है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस हमेशा लेके चलें। इतने बड़े टूर पे जहाँ पे हम लोग 10, 15, 20 हज़ार रुपये खर्च देते हैं, वहाँ पे अपनी अपनी सेफ्टी के लिए, अपने ही पैसे की सेफ्टी के लिए अगर 700-800 रुपये हमें अपने लिए खर्चना पड़े तो हमें नहीं परहेज करना चाहिए, हमें लगाना चाहिए वो पैसा। और कई जगह हैं, जैसे वियतनाम का था तो मैंने वियतनाम की जो साइट है उस पर भी मैंने पढ़ा है, उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए लिखा गया था। तो ट्रैवल इंश्योरेंस मैंने ले लिया है। जो मैंने लिया है वो रिलायंस का मैंने लिया है ट्रैवल इंश्योरेंस। इसके बाद आपकी अगली चीज़ आ जाती है आपकी फ़्लाइट की टिकट्स। तो वियतनाम की जो फ़्लाइट है विडजेट एयर से मैंने ली है, वो जो मुझे पड़ी है वो करीबन 22 हज़ार रुपये की अप डाउन की है। तो ज़्यादा महंगी नहीं है जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद रहता है वहाँ पे रहने का। तो रहने के लिए ना बहुत से ऑप्शन हैं। ओयो का भी ऐप आप डाल सकते हो, उस पर भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो 700-800 रुपये का भी रूम मिल जाता है, 1000 का भी है। बाकी आप booking.com से भी आप कर सकते हो, तो उसके ऊपर भी हैं। वहाँ पे आपको 1200, 1800, 2000, 2500 जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। और अगर आप कोई सोलो ट्रैवलर ही हैं या आप बजट टूर पे हैं तो आप सिंगल हैं, आप हॉस्टल में रुक सकते हैं, या दो भी हैं तो भी आप हॉस्टल में ले सकते हैं। हॉस्टल में आपको बेड जो है वो बहुत इजीली मिल जाता है, सस्ता भी होता है। आपका जो हॉस्टल का चार्जेस है वो नियर अबाउट 400 या 500 रुपये पर डे का होता है, बेड चार्जेस होता है। तो ये तो हो गई रहने की। अब रही खाने की बात, जो मेन चीज़ है, क्योंकि भूख भी लगेगी। घूमने फिरने के लिए जाओगे तो उस भूख के लिए क्या करना होता है। तो उसके लिए बताऊं दोस्तों, खाने के लिए वहाँ पे हर तरह की वैरायटी है। आपको चाइनीज़ फूड भी मिल जाएगा, आपको इंडियन फूड भी मिलेगा, आपको जो वहाँ का लोकल फूड है वो भी मिल जाएगा, सी फूड वगैरह काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी आपको वहाँ पे। तो वैरायटीज़ बहुत हैं। और इंडियन में तो वैरायटी है, कई ऐसे वहाँ पे हैं होटल हैं जो इंडियन ही खाना परोसते हैं। तो अगर आप इंडियन खाने के ही शौकीन हैं वहाँ, तो आप इंडियन खा सकते हैं, आप उन होटलों में जा सकते हैं। टाइमिंग्स कुछ एक का वेरी होता है, मतलब कुछ रेस्टोरेंट ऐसे भी हैं जो आफ्टरनून 1, 1:30, 2 बजे तक खुलता है, उसके बाद फिर शाम के 5 बजे के बाद खुलता है। कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं 24 आवर भी चलते हैं। तो वो आपको जाने के बाद मैं अपडेट भी कर दूंगा कि वहाँ पे कैसा है कैसा नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि वहाँ के लिए, अब जैसे आप यहाँ से जाएंगे तो एक तो आपका जो अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा है और मैंने वो मैंने करवाना भी है, तो करवा भी दूंगा।
एक तो आपका कोविड का सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए, वो आप लेकर जाएंगे। और सेकंड, RT-PCR की एक टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटे वैलिड होती है, तो 72 घंटे के हिसाब से आप करवाइएगा। जैसे अगर आपने कल जाना है, कल रात की फ्लाइट है, तो आज आप करा लीजिए मॉर्निंग में या आफ्टरनून में, तो कल आपको वो रिपोर्ट मिल जाएगी मॉर्निंग में, 24 आवर के बाद मिल जाती है। तो कल अगर मॉर्निंग में नहीं तो आफ्टरनून में मिल जाएगी, इवनिंग में मिल जाएगी। रात की फ्लाइट है तो आपको इजीली 72 घंटे आपका वैलिडेशन हो गया, उसका कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप। दोस्तों देखो, पासपोर्ट की बात हमारी हो गई है, ट्रैवल इंश्योरेंस की बात हमारी हो गई है, रहने की बात हमारी हो गई है, खाने की बात हमारी हो गई है, और फ्लाइट हो गई है। अब मेन चीज़ बचती है कि वियतनाम जाने के लिए वहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अप्रूवल मिलता है, ठीक है। जो लोग थाईलैंड गए होंगे उन्हें पता होगा वीज़ा ऑन अप्रूवल, वो एयरपोर्ट पे ही आपका एक फॉर्म आपको भर के देना होता है इन्फॉर्मेशन का, और उसी से आपको वहाँ का वीज़ा मिल जाता है 30 डेज का, ठीक है, या जितने ही दिन आप रहना चाहते हो, मैक्सिमम 30 डेज होता है। तो अब हम बात करते हैं कि वियतनाम के लिए क्या लगेगा। तो दोस्तों, वियतनाम के लिए आपको सबसे पहले एक ई वीज़ा अप्रूवल लेना होगा, प्री अप्रूवल बोलते हैं इसको। वो प्री अप्रूवल कैसे है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा साइट का, आप उस साइट पे जाइए, उस पर क्लिक कीजिए, अपनी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि पासपोर्ट नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, और आप किस डेट से किस डेट तक वहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं, मतलब रहेंगे, किस डेट से किस डेट तक, वापसी आपकी कब की है, वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं। वो नॉर्मली आप लोग भर सकते हैं, कोई ज़्यादा ऐसा मतलब टिपिकल सा वर्क नहीं है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल है, आप इजीली उसको भर सकते हैं। वो सारी भर के आपको उस पर जमा करानी है और फीस पे करनी है। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं फीस। उसकी जो टोटल फीस है वो है $11। तो आज के हिसाब से आप लगा लीजिए, अगर आज $1 का जो रेट है वो 80 इंडियन रुपीस के बराबर है, तो 880 या 850 लगभग इतना ही लगता है, ये आपकी फीस कट जाएगी। और उसके बाद 3 से 5 वर्किंग डे, तो मैं ये मानता हूँ कि 7 वर्किंग डे, 3 से 5 वर्किंग डे के अंदर आती है। वर्किंग डे हम उसको बोलते हैं जब छुट्टियों के बाद का, छुट्टियाँ काउंट नहीं होती हैं। अगर बीच में कोई संडे आता है, वहाँ पे उस देश के लोग संडे की छुट्टी रहती है, तो वो वर्किंग डे नहीं है, तो उसको काउंट आप नहीं करेंगे। तो ठीक है, इसी हिसाब से अपना टूर बनाइएगा। ऐसा नहीं कि आपने 5वें दिन जाना है और आज आप उसके लिए प्री अप्रूवल आप डाल रहे हो, और वो आप सोच रहे हो कि भाई उन्होंने तो ये था कि 3 से 5 दिन में होता है, तो 3 दिन में तो आ ही जाएगा, 5वें दिन हमने जाना है। कई बार ऐसा भी होता है कि 5 दिन लग जाते हैं, तो फिर वो नहीं आएगा, तो आपका सारा जितना भी आपने खर्चा किया है, तो उसके हिसाब से आप प्लान बनाइएगा। फ्लाइट आप बाद में करा लीजिए, कोई बात नहीं, अपना पहले से आप सोच के रखिए आपको कब जाना है। ये आपका अप्रूवल हो गया। उसके बाद अब जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, आप वियतनाम के एयरपोर्ट पे जाएंगे, जैसे मैं जा रहा हूँ हो ची मिन्ह सिटी जा रहा हूँ मैं, तो जैसे ही मैं हो ची मिन्ह पे उतरूँगा, तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, वरना आप फॉर्म यहाँ से भी ले जा सकते हैं। जो जिस साइट पे आप प्री अप्रूवल करेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा वो फॉर्म भी, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेते हैं। अगर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आपको वहाँ मिल जाएगा। अब वहाँ के रिक्वायरमेंट आपको बताता हूँ। जब भी आप किसी भी देश में जाते हैं यात्रा करने के लिए, अपने पासपोर्ट के फ्रंट और बैक, आप पासपोर्ट को ओपन करेंगे, फ्रंट पेज जिसपे आपकी फोटो, आपकी पर्सनल डिटेल होती है, नाम वगैरह होता है, उसकी बिल्कुल सबसे लास्ट की बैक पेज, जिसके ऊपर आपका एड्रेस, परमानेंट और कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस वगैरह ये चीज़ें होती हैं। इन 2 पेजों की फोटो कॉपी करवा के 2 या 3, 4 कॉपी, 4 कम से कम आप रख लीजिए, 4 कॉपीज हमेशा अपने पास रखिए। पहली चीज पासपोर्ट की कॉपीज। सेकंड, कम से कम आपकी रिसेंट फोटोग्राफ्स वाइट बैकग्राउंड के साथ में, जो कि हम लोग पासपोर्ट के लिए खिंचवाया करते थे पहले। वाइट बैकग्राउंड होता है, मैट पेपर होता है, तो आप किसी फोटोग्राफर से भी कहेंगे वो खींच देगा, तो उसके आराम से 50-60 कॉपियाँ आप बनवा लीजिए एक साथ में। 10 कॉपीज फोटोग्राफ हमेशा अपने साथ रखिए। थर्ड वन,
सारा का सारा पैसा उस देश की करेंसी में या अपने देश की करेंसी में मत रखिए। सबसे बढ़िया ऑप्शन है आप पैसे को डॉलर में लेकर जाइए। डॉलर का एक्सचेंज बहुत इजीली हो जाता है, हर देश में हो जाता है कि कोई भी देश हो वहाँ पे आपको डॉलर के बदले उनकी देश का पैसा भी मिल जाएगा, उनके देश के बदले के पैसे में आपको डॉलर वापस भी मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डॉलर कैरी करिए, उनके देश का पैसा या जिस भी देश में जा रहे हैं उस देश का पैसा आप मत कैरी कीजिए। आप एयरपोर्ट पे भी डॉलर को एक्सचेंज कराएंगे तो आपको एक अच्छे रेट में आपको डॉलर के उनके प्राइसेस मिल जाएंगे। ओके, ये हो गया हमारी थर्ड। पहला पासपोर्ट था, दूसरा फोटोग्राफ्स आपको कैरी करने हैं, तीसरा आपको डॉलर कैरी करना है। उसके अलावा आपके पास अपनी कोई पर्सनल मीन्स जैसे बैंक स्टेटमेंट, वो आप 1-2 कॉपीज अपने पास हमेशा रखिए। कई बार ऐसा होता है जब हम वीज़ा ऑन अप्रूवल लेने जाते हैं, देखिए ऑफिसर्स हैं उन्हीं के हाथ में है, तो उस समय तो आपको उनकी माननी पड़ेगी जब तक आप उनके घेरे में हैं। तो अगर वो आपसे डिमांड करते हैं कि आप दिखाइए हमें कि आपका बैंक अकाउंट के अंदर इतना पैसा है या नहीं है, कि आप हमारे देश में इतने दिन स्पेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम पे आपको वो चीज़ें की नीड होगी और वो चीज़ आपके लिए अच्छी भी है। तो आपको अपने बैंक की स्टेटमेंट कैरी करनी है। ये 4-5 बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा अपने साथ रखिए। एक अपना पेन हमेशा साथ रखिए, नहीं तो हमेशा पेन मांगना पड़ेगा आपको। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बंदे भी ऐसे मिले जो आपको बहुत ईजीली पेन दे दें, तो अपना पेन कैरी कीजिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा कभी भी ट्रैवल आप करने जाते हैं तो अपने साथ रखनी चाहिए। जैसे कि मैं भी कैरी करता हूँ, हमेशा अपना पेन ज़रूर कैरी करता हूँ। ये बेसिक चीज़ें आप ले लीजिए। और जब वहाँ पे आप जाएंगे तो $11 की मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्री अप्रूवल की फ़ीस लगती है, और वहाँ पे जब आप वीज़ा आप लेंगे, टिकट वीज़ा मिलता है, उसकी फ़ीस है $25। $25 का मतलब हुआ कि लगभग 1800 से 1850 रुपये के आसपास। तो ये वहाँ की $25 जो उनकी फ़ीस है। उसके बाद आप एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो आप अगर अकेले हैं या 2 बंदे भी हैं तो 2 हों तो आपको 2 राइड मिल जाएंगी, आप राइड ले सकते हैं, आपको सस्ता पड़ेगा। गोविट नाम से वहाँ पे है एक ऐप, डाउनलोड कर लीजिए, उससे आप जैसे ही बुक करेंगे तो आपको मोटर बाइक्स मिल जाएंगी, मोटर बाइक टैक्सी जो होती है, बाइक्स टैक्सी, तो उस पर एक बंदा सवार होकर आराम से जा सकता है। और बाकी घूमने के लिए देखिए, जब भी आप किसी देश में जाएंगे तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया कुछ जानने को मिलेगा। और जब ज़िंदगी में जब आप कहीं भी जाते हो तो अपने रास्ते ऑलमोस्ट इंसान खुद ही निकालता है। नाइट लाइफ बहुत अच्छी है वियतनाम की, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं जाने के बाद। वहाँ पे खाना कैसा लगा मुझे, कैसा वहाँ पे खाना है, मैं कहाँ पे रहा, किस होटल में मैं रुक रहा हूँ, और मैं कहाँ कहाँ घूमने जाऊँगा, कौन सी जगह हैं जो वियतनाम में हम लोग देख सकते हैं। फैमिली डेस्टिनेशन के साथ, बजट टूर के साथ में हम क्या क्या एंजॉय वहाँ पे कर सकते हैं, कितने दिन का मिनिमम और मैक्सिमम स्टे हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको शो करूँगा, आपके साथ रहूँगा। तो इसीलिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए। और जिन नए व्यूवर्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नई वीडियोस और अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। बिल्कुल आपके बीच में आके आप लोगों को दिखाऊंगा, हर चीज़ें शो करूँगा कि वहाँ पे क्या है, कैसी चीज़ें हैं। देखिए मैं घूम रहा हूँ तो आप ये सोचिए कि आप भी मेरे साथ ही घूम रहे हैं। जानकारी ज़रूरी होती है कहीं भी जाने के लिए। आप अच्छा है, समझदार बने, काबिल बने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अब वियतनाम टूर पे घूमते हुए। तब तक के लिए